माँ शब्द से इनको बहुत प्यार है। माँ से मटन इनको याद रहता है, माँ से मछली याद रहती है इनको, माँ से मुगल याद रहता है, माँ से मुसलमान याद रहता है, लेकिन माँ से मोदी को माँ से मणिपुर याद नहीं रहता। मान्यवर, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। 14 years have gone, 15 years have gone. Standing in the same place, I am here. This is a minister. अरे यार आप मेरे गुरु और रुको ना। तो वक्त आता है तो रील बना के डालते हैं और जब ऐसा समय आता है तो चुप्पी क्यों साधते हैं। लालू यादव जी ने इसी सदन में एक बात कही थी, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। सदन में आज हम कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव को मिस कर रहे हैं। अगर वो उपस्थित होते तो आज हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता। उनके पिता, अगर आज ये जब ये सवाल है, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, आज ये जब सवाल है तो उनको उपस्थिति होनी चाहिए। एक मिनट, एमओएस दे सकते हैं पर आज वो उपस्थित क्यों नहीं है सर? एक मिनट। उनके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, उनकी सूचना मुझे सदन में दे दी है, इसलिए राज्य मंत्री जवाब दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी संवेदना उनके साथ। ये उनका लक्ष्य 3,000 करोड़ का है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड पर देखें तो ये हर बार नुकसान में गए हैं, हर बार इनकी कमाई जो है वो गिरी है। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि ये चमत्कार कहां से होने वाला है। ये अचानक ऐसी कौन सी जादू चलने वाली है कि इनके बजट में जो है ये पैसा जो इन्होंने लक्ष्य रखा है ये पाने वाले हैं। क्या ये रेल मंत्रालय खुद कमाने वाला है या ये रील के माध्यम से होने वाला है। हम रील देखते सम्मान्य अध्यक्ष महोदय रेलवे डिपार्टमेंट की दिल्ली की घटना को हम देखते हैं, भीड़ भाड़ हो गई, लेकिन रेलवे प्रशासन के अधिकारी बचाव यंत्रणा का काम छोड़ के, बचाव कार्य छोड़ के सरकार को बचाने में जुड़े हुए थे। हमारी बात पत्रकारों तक नहीं जानी चाहिए, हमको उसको नकारना है, हमको इसको बोलना नहीं है, हमको इसको छुपाना है। यह बचाव कार्य रेलवे के प्रशासन के माध्यम से चालू था। अनंत पानन में रात को मुआवजा दिया गया, जिनकी मौत हुई, जो घायल हुए, जो आहत हुई, उसका कोई भी जो है सम्मान्य अध्यक्ष महोदय बात लोगों के सामने नहीं आई। हमने अयोध्या स्टेशन में देखा, हमने प्रयागराज स्टेशन में देखा। ये क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। जब वक्त आता है तो खुद की पाक तपतपाते हैं, जो वक्त आता है तो रील बना के डालते हैं और जब ऐसा समय आता है तो चुप्पी क्यों साधते हैं। ये भी मेरा इनके माध्यम से सवाल है कि इनको इस पे भी बोलना पड़ेगा सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। वंदे भारत पे मत आपको रेलवे की तस्वीर, जनरल डब्बे की हालत देखो बहुत है गंभीर, सफाई सुरक्षा सुविधा सब अधूरी है यहाँ, झूठे प्रचार से नहीं बदलेगी रेलवे की तकदीर। धन्यवाद। मजबूरी का फायदा कैसे उठाया जाता है ये इस सरकार से सीखी जा सकती है। हमें याद है महोदय 2004 में जब आदरणीय लालू जी रेल मंत्री बने तो रेलवे 9,000 करोड़ के घाटे में चल रही थी और 5 वर्षों में बिना किराया बढ़ाए गरीबों के लिए गरीब रथ चलाते हुए भी 90,000 करोड़ के फायदे तक पहुंचाया था महोदय। रेलवे में आज गड़बड़ी कहां हो रही है ये गंभीरतापूर्वक देखने की जरूरत है महोदय। यही नहीं महोदय, लालू जी के रेलवे की सफल रणनीति को समझने के लिए IIM अहमदाबाद, हार्वर्ड और वॉटसन यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों ने मैनेजमेंट लेक्चर के लिए उन्हें आमंत्रित किया और जाकर के उन्होंने भारतीय रेल बहुत आगे बढ़ रहा है, पर जितना भारतीय रेल आज आगे बढ़ रहा है उतना ही यूपी अलायंस के कार्यकाल में पीछे था। अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो बॉलीवुड फिल्म एक है द बर्निंग ट्रेन, उसको याद आता है क्योंकि द रेलवे वॉज बर्निंग विथ लॉसेस एंड वॉज ऑन द रोड टू बिकम बैंकरप्ट। ये मैं नहीं कह रही, ये इन्हीं के कार्यकाल में कमेटी का गठन किया गया था, हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अनिल काकोडकर। उनके कमेटी के रिपोर्ट में पेज नंबर 6 पर लिखा था लालू यादव जी भी रेल मंत्री रह चुके थे, पर जब उनके कार्यकाल की बात करें तो ये सही मायने में ये कह सकते हैं कि तब भारतीय रेल विनाश की पटरी पर चल रहा था। तेल हो, रेल हो या खेल हो, इंडिया अलायंस वालों ने कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई मौका नहीं छोड़ा है। उनके अगर रेलवे मॉडल की बात करें तो यह कहना सेफ रहेगा कि उनके कार्यकाल में ट्रेन ट्रैक पर कम चलता था और ट्रैक पर घोटालों की कहानियां ज्यादा चलती थी।
पूर्व के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रह चुके लालू यादव जी ने इसी सदन में एक बात कही थी, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। इसी सदन में उन्होंने ये बात की थी, पर हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे रेल मंत्री का, जिन्होंने बिना मांगे बिहार को इतना कुछ। 15 years have gone. Standing in the same place, standing in the same place. I am here. What is that 23 million? This is railway minister. Standing in the same place. I will not proceed. আমি এগোবো না ভাই, আমি এগোবো না, আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবো কিন্তু বুকে বক্তৃতা মারবো। I requested. Today in the morning I also requested MOS, but he said all the time he gives a good smile, never keep his promise. That sir, this is very much needed. I request the honorable railway minister, please do it for safety of lakhs and lakhs people. This is an emotion sentiment of the Hindu people in West Bengal. और सारे हाउस की तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वास्थ्य लाभ लेकर आज पहली बार सदन में आए हैं। मैं सदन की ओर से आपको, सबकी ओर से आपको स्वास्थ्य लाभ के लिए और सकुशल आपने फिर से अपना कार्यभार संभाला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपको एक तो होली की बधाई, और जैसा कि नड्डा साहब ने कहा कि सभी के ओर से हम आपको ये चाहते हैं कि लंबी आयु आपकी रहे और हंसते हमारे साथ आप रहे। लेकिन आज आपको थोड़ा रेस्ट भी लेना है, क्योंकि कम से कम मैं तो सोचा कि अभी 2-4-6 दिन तो नहीं आएंगे, लेकिन आपका उत्साह और आपका एंथुसियाज्म देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी जो काम करने का तरीका है या जो अपने कर्तव्य निभाने का आपका जो तरीका है, ये बहुत ही लगन से आप में आपने लाड़की बहन योजना लाई, बहनें खुश हो गई। अब जरा भाइयों को भी खुश कर दीजिए, लाड़के भाइयों को जरा टिकट सस्ता करके, इतना मैं विनंती करती हूँ मन पे। जिस फैक्ट्री को माननीय श्री लालू यादव जी ने अनाउंस किया था, सिर्फ काम नहीं किया, उसके बाद में माननीय मोदी जी जब 2014 में जिम्मेदारी ली, तब उन्होंने उस फैक्ट्री पे काम चालू किया बिहार में, मरोरा में, सारण जिले में। इस फैक्ट्री से बने हुए लोको करीब 100 से ज्यादा बहुत जल्दी उसका एक्सपोर्ट चालू होने वाला है। मुझे समझ में नहीं आया, कई सांसदों ने ये कहा कि आपने रिक्रूटमेंट ही नहीं किया। कोई इस तरह का एक भ्रामक तथ्य जो सत्य से इतना परे हो, इतना दूर हो, वो कोई कैसे एक सदन में रख सकता है? सभापति जी, इन 10 वर्षों में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है और एज वी स्पीक 1 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट का, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। एक इंसिडेंट हुआ, बहुत ही दुखद और दर्दनाक इंसिडेंट हुआ न्यू दिल्ली स्टेशन में, लेकिन ओवरऑल महाकुंभ के टाइम में जो पब्लिक का एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन को पूरा किया। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, वो लगातार फॉलोअप करते थे, लगातार रिव्यू करते थे। माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, लगातार उनकी गाइडेंस मिलती थी। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, लगातार संवाद में रहते थे। एक बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेटेड तरीके से हुआ। पिछले डिबेट में मनोज जी हैं, मनोज झा साहब, शायद मनोज झा जी ने जो कहा वो कम्युनिकेशन गैप एक रह गया था। शायद वो कहना चाहते थे कि कैमरा ऑफ करना न्यूज़पेपर में छपा था, उन्होंने मेरे ऊपर नहीं कहा था कि मैंने शायद ये समझ लिया था कि वो आरोप लगा रहे हैं कि मैंने कैमरा बंद किया। मैं बाद में मनोज जी से मेरी बात हो गई थी, वो मिसकम्युनिकेशन भी दूर हुआ। आज जितना भी उस इंसिडेंट से रिलेटेड डेटा है, इंक्लूडिंग सीसीटीवी की फुटेज, एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर। मोदी जी ने हमको क्लियर टारगेट दिया है और संकल्प के साथ चल रहे कि 5-6 वर्षों के अंदर अंदर पूरे देश को कवच के नेटवर्क से कवर करना, इस तरह के संकल्प के साथ काम करना। और इसमें बहुत लोग सही। To the minister for 1 hour, 1 minute. This was not a discussion on the railway budget.
this, please, 2 points. Please, we listen to it for 1 hour. This was not. किस रूल के अंतर्गत उठा रहे हैं? Sir, any rule 235. Sir, no point of order. This was not a discussion on no the discussion allowed. No point of order. Please sit Sir, down. I'm giving please. you the point. I'm giving you the rule. 239 is the rule. 239 it's a. पूर्व के लोगों को कब यह एहसास होगा कि पूरा देश मेरे साथ है, जब हमारे प्रधानमंत्री वहां जाके उनके दुख में हिस्सा लेते, उनके दर्द को महसूस करते। हम ये पार्लियामेंट सब दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मणिपुर में लोगों की दिक्कतों के लिए चर्चा एक आवाज में करते और यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करते कि मणिपुर का दर्द कोई मणिपुर स्टेट का नहीं, पूरे देश का है और पूरा देश आपके साथ है। क्या हम ये नहीं कर सकते थे? अगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट इस पे चर्चा कर सकती है, अगर यूरोप की पार्लियामेंट में ये चर्चाएं हो सकती है, अगर दुनिया के देश इसकी चिंता कर सकते हैं, क्यों हमें चिल्लाना और लड़ना पड़े कि मेरे देश की पार्लियामेंट में मेरे देश के राज्य मणिपुर की चर्चा हमें दो, उसके लिए हमें क्यों लड़ना पड़े? क्या हम इस राज्य के लिए कुछ ज्यादा उदार नहीं हो सकते थे? भारत सरकार से हम पैसे हमारी प्रसिद्धि के लिए या इकोनॉमिक मेजर्स ले लें, मंत्रियों के खर्चे में भी थोड़ा कम कर लें, अरे हमारी भी तनख्वाह थोड़ी काट लो, पर मणिपुर के लोगों की चिंता करो। मैं यही कहना से इनको बहुत प्यार है। मां से मटन इनको याद रहता है, मां से मछली याद रहती है इनको, मां से मुगल याद रहता है, मां से मुसलमान याद रहता है, लेकिन मां से मोदी को मां से मणिपुर याद नहीं रहता। मान्यवर, 2 साल का वक्त हो गया, मणिपुर जल रहा है, देश के केंद्रीय मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर का घर जलाया गया, कई विधायकों के घर जलाए गए, लेकिन बावजूद इसके भारत के प्रधानमंत्री को एक दिन का भी वक्त नहीं मिला 2 साल के अंदर कि वो मणिपुर जा सके अपनी संवेदना जताने के लिए। आज पूरे देश में नफरत क्यों फैलाई जाती है? उसकी वजह है कि आपको गांधी से प्यार नहीं है, आप गोडसे को पूजने वाले लोग हो, इसीलिए। और जो ऑडियो की चर्चा टीएमसी की सांसद कर रही थी, शायद वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। वो बहुत ही गंभीर ऑडियो है मान्यवर, उसकी जांच होनी चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री कह रहा है, मेरे पास देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। अमित शाह कहते हैं, बीरेन्द्र सिंह तुम बम मारता है, बीरेन्द्र सिंह तुम बम मारता है, चुपके से मारा करो। ये देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की, देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की चर्चा है। और ये ऑडियो सार्वजनिक होना चाहिए, इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए, इस ऑडियो का पता लगना चाहिए कि वो जो मुख्यमंत्री बोल रहा था बीरेन्द्र सिंह, वो सच बोल रहा था या गलत बोल रहा था। पूरे देश को इसका पता लगना चाहिए। गृह मंत्री के ऊपर आरोप किया है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर ये आधार उनके पास है तो जरूर सभा के सामने रख सकते हैं, नहीं तो उनको माफी मांगना चाहिए, रिकॉर्ड से निकालना चाहिए। मैं माफी मांगने के लिए डिमांड कर रहा हूं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसे गलत बात करना, ये संसद के सामने लोगों को गुमराह करने के लिए प्रयास करना बिल्कुल गलत है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, वो रिकॉर्ड जो भी है सबके सामने रखो, नहीं तो सारी इस देश के जनता के सामने माफी मांगने का डिमांड करता हूं। मैंने जो बात कही है, मैंने कहा है, एक न्यूज वेबसाइट पे एक ऑडियो पड़ी है मुख्यमंत्री की, वो सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है, और उसमें कही गई जो वार्ता है उसका जिक्र मैंने किया मान्यवर, और मैंने उसके जांच की मांग की है। वो ऑडियो सही है कि गलत है, उसकी जांच कराई जाए मान्यवर, और अगर वो ऑडियो सही है तो ये बहुत गंभीर है, उस पर कार्रवाई